पटना पुलिस ने पीएफआई की इस खूंखार मॉड्यूल का खुलासा तो कर दिया, लेकिन पटना एसएसपी मनविजीत सिंह ढिल्लों के एक गैर जिम्मेदार बयान ने पटना पुलिस को मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी नेताओं ने बयान पर एसएसपी ढिल्लों से माफी मांगने और कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। आखिरकार पटना पुलिस को अपने इस अफसर को नोटिस देकर बयान पर सफाई देने को कहा गया है। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। कुर्सी पर जो बैठे हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बेहद जिम्मेदार अफसर हैं, लेकिन बातों बातों में जो बोल गए वो कईयों को गैर जिम्मेदार लगा। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। संदिग्ध इस्लामिक संगठन पीएफआई की आरएसएस से तुलना कर रहे हैं पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों। बात पीएफआई की हो रही थी, पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों की हो रही थी। इसी दौरान ढिल्लों ने ऐसी बात कर दी जो कईयों के गले नहीं उतरी। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। पटना में गुरुवार को बहुत बड़ा संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के खूंखार रोड मैप का खुलासा हुआ। देश की फिजाओं में जहर घोलने का भांडा फूटा। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। इन सब खुलासों को बताने के लिए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों मीडिया के सामने थे। इसी दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से अब वो बीजेपी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। एसएसपी की इस बात पर विवाद तो होना ही था। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कह गए इसका अंदाजा उनको थोड़ी देर बाद ही हो गया। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। उनसे 48 घंटे के अंदर अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर जवाब मांग लिया गया। डिपार्टमेंटल एक्शन के अलावा उन पर पॉलिटिकल अटैक भी तेज हो गया। बीजेपी ने एसएसपी के बयान पर घोर आपत्ति जताई। पहले सोशल मीडिया पर ढिल्लों को आड़े हाथों लिया गया, फिर मीडिया में सामने आकर भी रविशंकर प्रसाद से लेकर सुशील मोदी और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर तक ने ढिल्लों के बयान पर गंभीर सवाल खड़े किए और फौरन माफी मांगने को कहा। पटना के एसएसपी का बयान जिसमें उन्होंने आरएसएस के कार्यों की तुलना पीएफआई की ट्रेनिंग से की है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, भर्त्सना योग्य है और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र के एसएसपी हैं। आरएसएस एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए आतंकवाद की लड़ाई में संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन होम किया है और ऐसे संगठन के कार्य की तुलना एक नॉन आतंकवादी संगठन पीएफआई से करना जो देश को तोड़ने में लगा है, क्या मतलब है इसका? ये उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। वो माफी मांगे, नहीं तो सरकार ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करे। गजबा हिंद करने वाला, सरतन से जुदा करने वाला की तुलना एक राष्ट्रवादी संगठन से करना बहुत बड़ा अपराध है। इनको मानसिक जांच कराया जाए और इनको बर्खास्त किया जाए। बीजेपी एसएसपी के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से आग बबूला है तो विरोधी इस पर चुटकी ले रहे हैं। उन्हें एसएसपी के इस बयान के बहाने संघ और बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। फिलहाल एसएसपी ढिल्लों की अब तक कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन उनके इस बयान से सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।